नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कृषि जागरण का खास प्रोग्राम कृषि बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। खबरों को विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं खेती किसानी से जुड़ी आज की कुछ खास हेडलाइंस पर। किसानों को मिला सरकार का बड़ा तोहफा, लॉन्च हुआ किसान ऋण पोर्टल। बारिश और सूखे ने बर्बाद की किसानों की फसलें, कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर धरना दे रहे हैं किसान। मराठवाड़ा का विकास करेगी महाराष्ट्र सरकार, 59,000 करोड़ रुपए के पैकेज का किया ऐलान। बासमती धान के एक्सपोर्ट में लगा एमईपी, पंजाब व हरियाणा के किसानों को नहीं मिल रही उचित कीमत। सितंबर में पहली बार इतनी ऊंची कीमत पर बिके अंडे, तोड़ा कई सालों का रिकॉर्ड। कृषि के क्षेत्र में हो रहे विकास को मजबूत करने के लिए आज यानी कि मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा एक खास पहल की गई है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा किसानों को एक बड़ा तोहफा देते हुए केआरपी यानी कि किसान ऋण पोर्टल, घर घर किसान अभियान और विंड्स मैनुअल का शुभारंभ किया गया, जिनका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, डेटा उपयोग को सुव्यवस्थित करना, प्रौद्योगिकी का उपयोग करना और कृषि समुदाय की आजीविका में वृद्धि करना है। बात करें किसान ऋण पोर्टल की, तो इसे किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत क्रेडिट सेवाओं तक पहुंच आसान बनाने के लिए तैयार किया गया है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान डेटा, ऋण वितरण की जानकारी, ब्याज सहायता और योजना की प्रगति पर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। वहीं घर घर केसीसी अभियान का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक किसान को ऋण सुविधाओं तक निर्बाध पहुंच प्राप्त हो, जिससे उनके कृषि कार्य बिना रुके हो सके। इसके अलावा बात करें विंड्स मैनुअल की, तो ये मौसम सूचना नेटवर्क डाटा सिस्टम पहल के प्रभाव को बढ़ाता है। वहीं व्यापक मैनुअल हितधारकों को पोर्टल की कार्यक्षमता, डेटा और प्रभावी उपयोग की पूरी जानकारी देता है, जिससे किसान, नीति निर्माता और विभिन्न कृषि संस्थान ठीक तरह से सूचित विकल्प का चुनाव करने में सशक्त बन सके। बुलेटिन की बाकी खबरों को विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कृषि जागरण द्वारा दिसंबर महीने में मिलियनर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड आयोजित किया जाने वाला है, जिसका फिलहाल रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अगर आप भी एक बेहतरीन किसान हैं और खेती में नए आयाम हासिल कर रहे हैं, तो बिल्कुल देर ना करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करें। साथ ही आप लिंक पर विजिट करके इस अवार्ड से जुड़ी सारी जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। जहां एक तरफ देश के कुछ राज्यों में दिनों बारिश के कहर ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के पाली जिले में सूखे से जूझ रहे किसानों के लिए पानी की कमी एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। दरअसल देसूरी इलाके के किसानों ने कम पानी बरसने की उम्मीद में कुछ ऐसी फसलों की खेती की थी जिनमें कम पानी का इस्तेमाल होता है, मगर शुरुआत में सूखा बना रहा, जबकि बाद में तेज बारिश के कारण खेत जलमग्न हो गए। खेतों में पानी भर जाने के कारण तिल की फसल को बेहद नुकसान पहुंचा है, जबकि मूंग और बाजरा में आंशिक नुकसान देखा गया। वहीं जैसे तैसे फसल तैयार हुई, तो अभी 3 दिन पहले हुई जबरदस्त बारिश ने तिल की फसल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, जिसके चलते परेशान किसानों ने हाल ही में जिले के कलेक्टर ऑफिस के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि साल 2018 के बाद उन्हें फसल बर्बाद होने पर किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं मिला है, जबकि इस बार भी 2 दिन तक हुई बारिश के कारण खेतों में खड़ी फसलों का नुकसान हुआ, तो कीमतें करोड़ों में हो सकती हैं। महाराष्ट्र के कई क्षेत्र बीते काफी समय से सूखे की मार झेलते आ रहे हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए मराठवाड़ा के विकास के लिए कुल 59,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने औरंगाबाद में आयोजित विशेष कैबिनेट बैठक में इस पैकेज की घोषणा करते हुए बताया कि मराठवाड़ा क्षेत्र के विकास के लिए कुल 45,000 करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया गया है, जबकि सूखे और पानी की कमी से प्रभावित क्षेत्र के लिए 14,000 करोड़ रुपए इससे अलग हैं, यानी कि कुल 59,000 करोड़ रुपए के पैकेज का सरकार ने ऐलान किया है। साथ ही दावा करते हुए ये भी कहा गया है कि पैकेज आने वाले समय में मराठवाड़ा की सूरत बदल देगा।
बैठक के दौरान 35 सिंचाई परियोजना को संशोधित प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। इन पर 14,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और इतना ही नहीं, सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण अभियान शुरू करने का भी फैसला किया है। राज्य की ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 1,076 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, जिससे मराठवाड़ा की 12 लाख से ज्यादा महिलाओं को फायदा होगा। सरकारी आंकड़ों की माने तो भारत अपने कुल बासमती उत्पादन का करीब 80% एक्सपोर्ट करता है। ऐसे में हर साल एक्सपोर्ट में कमी और बढ़त की वजह से बासमती धान की कीमतों में भी उतार चढ़ाव देखा जाता है। वहीं निर्यातक का कहना है कि मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस की वजह से 70% पुराना स्टॉक अभी पहले से ब्लॉक है। इस बीच पंजाब व हरियाणा में बासमती धान की नई आवक आना भी शुरू हो चुकी है, जिसके चलते किसानों को बासमती धान की कीमत इस साल कम मिल रही है। किसानों का कहना है कि उन्हें पिछले साल के मुकाबले 400 से 500 रुपए प्रति क्विंटल कम कीमत मिल रही है, क्योंकि सरकार द्वारा बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर $1,200 प्रति टन का मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगाया गया है। और सरकार के इस फैसले का फायदा पाकिस्तान को मिलता देखा जा सकता है, क्योंकि वो इंटरनेशनल मार्केट में हमसे सस्ता बासमती बेच रहा है। पंजाब राइस मिलर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के डायरेक्टर अशोक शेट्टी का कहना है कि $1,200 की MEP की वजह से देश को काफी नुकसान हो रहा है। बता दें कि एक्सपोर्ट के लिए ये शर्त 35 अगस्त को लगाई गई थी। पोल्ट्री का व्यवसाय करने वाले लोग जानते हैं कि किस तरह बदलते सीजन की वजह से उनके बिजनेस में उतार चढ़ाव आना आम बात है। ऐसे में जब उम्मीद ना हो मगर फिर भी अंडों की कीमतों में अचानक उछाल आ जाए तो पोल्ट्री व्यवसायियों के लिए ये किसी लॉटरी से कम नहीं है। आमतौर पर अक्टूबर से फरवरी तक को अंडों का सीजन माना जाता है। इस दौरान अंडों की कीमत होलसेल में 550 रुपए की 100 और उससे ऊपर तक पहुंच जाती है, जबकि अक्टूबर से पहले सितंबर तक अंडे के दाम बामुश्किल 450 रुपए तक मिलते हैं। बल्कि बीते कई साल तो सितंबर में अंडे हमेशा 400 रुपए से नीचे ही बिके हैं, लेकिन इस साल सितंबर में अंडों ने बीते कई साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सितंबर के बीच में ही अंडों के होलसेल रेट 500 को पार कर चुके हैं। पोल्ट्री एक्सपर्ट का मानना है कि सितंबर में अंडों के दाम और डिमांड को देखते हुए इस सीजन में अंडा महंगा बिकने की उम्मीद है। बीते कुछ सालों की अगर बात करें तो साल 2021 में सितंबर के महीने में अंडों की कीमत 438 रुपए तक पहुंची थी। वहीं साल 2022 में ये 428 रुपए पर सिमट गई। वहीं इस साल सितंबर महीने में हरियाणा के बरवाला में 100 अंडे 520 रुपए के तो अजमेर में 521 रुपए के बिक रहे हैं। तो दोस्तों, आज के कृषि बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और खेती किसानी से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।